नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम करेंगे कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 14। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम आज सीखेंगे कि एक ही आधार वाली घातों का गुणा एवं भाग यानी गुणन एवं विभाजन। पिछले वीडियो में हमने बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूपों में लिखना सीखा है और घातांक वाली संख्या का मान ज्ञात करना सीखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एक ही आधार वाले घातों का गुणन, 3 की घातांक 2 गुणा 3 की घातांक 3 है ना। अब 3 की घातांक कितनी है? 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 3 गुणा 3। 2 घातांक है, हम लिखेंगे 2 बार, ठीक है ना। आगे है 3 की घातांक 3 यानी आधार कितना है? 3 है और घातांक भी 3 है। तो जितनी घातांक है उतनी बार आधार को हम गुणा के रूप में लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243 होता है। लेकिन हमने यह क्या किया है कि 3 की घातांक 5 लिखी है। यदि उसका मान ज्ञात करना होता तो कितना आता? 243 आता। अब यहाँ 3 कितना हो गया है? 1 2 3 4 5 बार हुआ है, इसलिए 3 की घातांक लग गई 5, है ना। यानी घातांक 2 और 3 को हमने जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि यहाँ पर इनका आधार एक समान है ना। तो जब आधार समान होते हैं और गुणा की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पर हम प्रश्न के अनुसार घातांक के नियमों का भी विश्लेषण करते रहेंगे। तो इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए आपको घातांक के नियम याद होने चाहिए। तो चिंता ना करें, जैसे आप ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे तो घातांकों के नियम आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे, क्योंकि हर प्रश्न में हम उन नियमों का उपयोग करेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 7 की घातांक 4 गुणा 7 की घातांक 3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के आधार समान हैं और गुणा की क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में घातांक के आपस में जुड़ जाती है। 4 धन 3 बराबर 7 की घातांक 7, ठीक है ना। तो यह नियम क्या हो गया है कि जब आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो, ठीक है ना, तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है। चलिए इस नियम का हम अगले प्रश्न में प्रयोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर है 2 की घातांक 6 गुणा 2 की घातांक 8। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के आधार कितने हैं? 2 2 हैं और क्रिया कौन सी हो रही है? गुणा की हो रही है ना। तो आधार समान हो गए हैं और गुणा की क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इनके घातांकों को हम जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए 2 की घातांक कितनी? 6 धन 8, है ना। 6 और 8 कितना होता है? 14। तो ये हो जाएगा 2 की घातांक 14, इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 5 की घातांक 5 गुणा 5 की घातांक 9। यहाँ पर भी दोनों के आधार समान हैं, 5 हैं और गुणा की क्रिया हो रही है, तो घातांक के आपस में जुड़ जाएगी। 5 की घातांक 5 धन 9, ठीक है ना। ये 5 और 9, 5 और 9 होता है 14, तो 5 की घातांक 14, ठीक है ना। 4 नंबर 1 की घातांक 4 गुणा 1 की घातांक 5। दोनों के आधार समान हैं और गुणा की क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आधार तो की बार आएगा और घातांक के आपस में जुड़ जाएगी, यानी 4 धन 5 बराबर 1 की घातांक हो जाएगी 4 और 5 9। ये हमने लिख दिया 9, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 5। 8 की घातांक 3 गुणा 8 की घातांक 2।
दोनों के आधार समान हैं और गुणा की क्रिया हो रही है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है, यानी 8 की घातांक 3 धन 2 बराबर 8 की घातांक 5। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, 10 की घातांक 2 गुणा 10 की घातांक 6। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है। ऐसी स्थिति में घातांक के आपस में जुड़ जाती है, यानी 10 की घातांक 2 धन 6 बराबर 10 की घातांक 2 और 6 होता है 8। ये लिख दिया 8 हमने। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7, 4 की घातांक 6 गुणा 4 की घातांक 5। यहाँ पर भी आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की घातांक 6 धन 5 बराबर 4 की घातांक 6 और 5 कितने होते हैं 11। ये हो गया तो 4 की घातांक 11। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8, 25 की घातांक 4 गुणा 25 की घातांक 3। दोनों के आधार समान हैं और गुणा की क्रिया हो रही है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 25 की घातांक हो जाएगी 4 धन 3 बराबर 25 की घातांक 7। एक बात ध्यान रखनी है कि घातांक हमेशा जो है छोटे अक्षर में और इस संख्या के एकदम ऊपर लिखी जानी है। ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आपको समझ आ गया है ना। तो इसी प्रकार के आप हेल्पफुल वीडियो यदि चाहते हैं तो आप इस चैनल को यदि पहली बार आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन है ना, पास में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब हम कर लेते हैं कि यदि आधार समान है यानी एक ही आधार वाली घातों का हम करेंगे अब विभाजन यानी भाग। कि यदि आधार समान है और भाग की क्रिया है तो क्या होगा, है ना। तो यदि आधार समान है और भाग की क्रिया है तो घातांक के आपस में घट जाती है ना। क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी, है ना। चलिए देख लेते हैं कैसे। एक ही आधार वाले घातों का विभाजन, विभाजन यानी भाग, है ना, डिवाइड करना इसको कहते हैं हम। तो देखिए 5 की घातांक 6 डिवाइड 5 की घातांक 2, है ना। ये डिवाइड का चिन्ह है यानी भाग का चिन्ह है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 की घातांक 6 बटे 5 की घातांक 2, है ना। अब 5 की घातांक 6 है इसलिए हम इसे लिखा 6 बार, बटे 5 की घातांक 2 है इसलिए 5 को लिखा हमने 2 बार। ठीक है ना। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 5 कट गया। अब क्या बचा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 4 बार आया है इसलिए 5 की घातांक हो गई 4। अर्थात क्या हुआ, देखिए 6 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, है ना। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भाग की क्रिया हो रही है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जब आधार समान है, समान यानी एक जैसे हैं, है ना, तो आधार एक समान है तो यहाँ पर घातांक के आपस में घट जाती है। ठीक है ना। चलिए अब इसी नियम के आधार पर हम कर लेते हैं कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 10 की घातांक 8 भागित 10 की घातांक 3। आधार समान है और भाग की क्रिया हो रही है तो घातांक के आपस में घट जाएगी, यानी 10 की घातांक 8 माइनस 3 बराबर 10 की घातांक 5। 8 में से हम 3 क्या है माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, ये हमने लिख दिया है। ठीक है ना। चलो अब प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। 5 की घातांक 6 भागित 5 की घातांक 3, है ना। तो अब यहाँ आधार समान है और भाग की क्रिया हो रही है ना। अब देख रहे ना ये चिन्ह किसका है, डिवाइड का है। तो ऐसी कंडीशन में घातांक के घट जाएगी। 5 की घातांक कितनी 6 माइनस 3 बराबर, अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, तो ये जाएगा 5 की घातांक 3। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 कर लेते हैं। 7 की घातांक 15 भागित 7 की घातांक 10। दोनों के आधार समान हैं और भाग की क्रिया हो रही है तो घातांक के घट जाएगी, यानी यहाँ पर लिख देंगे 7 की घातांक 15
-10 बराबर 7 की घातांक। अब 15 में से 10 माइनस करेंगे, 10 घटाएंगे तो बचेगा 5। ये हो जाएगा 7 की घातांक 5। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, 8 की घातांक 6 भागित 8 की घातांक 3, है ना। आधार दोनों के समान हैं और भाग की क्रिया हो रही है, इसलिए घातांकें घट जाएगी। यानी 8 की घातांक 6 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा 8 की घातांक 3। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5, a की घातांक 6 भागित a की घातांक 4 बराबर। अब देखिए यहाँ पर दोनों के आधार समान हैं, a हमने यहाँ लिखा a, भाग की क्रिया हो रही है इसलिए घातांकें घट जाएगी। यानी 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a एट द पावर 2। ठीक है ना, a स्क्वायर हो जाएगा। पावर जो होती है तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 की घातांक 9 भागित 10 की घातांक 6। अब हमें आपको देखना है कि यहाँ 100 आधार है और यहाँ आधार क्या है, 10 है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 100 की घातांक 9 भागित 10 की घातांक 6। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि 100 यानी क्या होता है, 100 बराबर होता है 10 गुना 10। ठीक है ना, 10 गुना 10 यानी 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घातांक 2 के रूप में। ठीक है ना। तो ये 100 है, इसको हम लिखा 10 की घातांक 2 और इसकी भी घातांक क्या हो गई है, 9 हो गई है, भागित 10 की घातांक 6। ठीक है ना। अब घातांक की भी घातांक होती है, ये घातांक है और इसके ऊपर भी घातांक लगी हुई है, तो इन घातांकों का आपस में गुणा होता है। यानी 10 की घातांक कितनी जाएगी, 2 9 18 भागित 10 की घातांक 6। ठीक है ना। अब हो गया दोनों के आधार बराबर, हो गया ना। अब दोनों के आधार एक जैसे हो गए हैं, एक समान हैं और भाग की क्रिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, घातांक के आपस में घट जाएगी। यानी 18 माइनस 6। ठीक है ना। तो हो जाएगा 10 की घातांक, 18 में से 6 को माइनस करेंगे, घटा देंगे तो बचेगा 12 यानी 12। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, 10 की घातांक 12। ओके, आए समझ में। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, 25 की घातांक 10 भागित 25 की घातांक 5। दोनों के आधार समान हैं और भाग की क्रिया हो रही है, तो घातांक घटेगी। यानी 25 की घातांक 10 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 25 की घातांक, अब 10 में से 5 माइनस करेंगे ना तो बचेगा 5। ये मैंने दिया 25 की घातांक 5। ठीक है। सवाल नंबर 8, 77 की घातांक 4 मतलब 77 एट द पावर 4 डिवाइडेड बाय 77 स्क्वायर, है ना। हम देख रहे हैं कि दोनों के आधार समान हैं और भाग की क्रिया हो रही है, तो लिखेंगे 77 एट द पावर 4 माइनस 2, है ना, इक्वल टू 7 स्क्वायर, है ना। 4 में से 2 हमने माइनस कर दिया है, घटा दिया है, बचा है 2। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको जो है समान आधार वाली घातों का गुणा और भाग दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। काफ़ी हमने अच्छा अभ्यास इसमें कर लिया है। तो अब मेरे हिसाब से आपको इस टाइप के क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यदि दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को एक बार पुनः देख लें, तो आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।